वृंदावन को नाम रख, वृंदावन कर लेख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर्दे। वृंदावन विपुल प्रभाव श्री अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन में मात गोद भरे। बच्चा कीचड़ में सड़ गया है, मलमूत्र में निखर गया है, रेत में है, लेकिन जैसे ही मां सामने दिखाई देगी तो कीचड़ में सना हुआ, मलमूत्र में निखरा हुआ कोई बच्चा श्रृंगार थोड़ी करेगा, मां की गोद में। ऐसे दुनिया से परेशान होगा, आरोप दुखी होगा। कोई व्यक्ति वृंदावन में पहुंच गया तो वहां की रानी तो रसरानी यमुना महारानी अपनी गोद में ऐसा सुख देती है जैसे मां बच्चे को। और भगवान की प्रतिज्ञा शास्त्र बोलती है, करम सदा उनकी रखवारी, शिव बालक राखे यह तारी। बच्चा मां की गोद में होता है, कोई परवाह नहीं, उसने कसूर किया है कोई और पिता उसको मारने आ रहे हैं, तो मां अपने ऊपर बच्चे के लिए हिफाजत करेगी। पिता का बार सिर पे आए चाहे हाथ पे आए, उसको आंच नहीं आती। ऐसे ही श्री वृंदावन की परंपरा है। वहां जाने के लिए शंकर भगवान तपस्या करते हैं और ब्रह्मा भी प्रयास करते हैं कहीं वृंदावन जाए। आज भगवान ने कहा मैंने वैकुंठ इसीलिए छोड़ा है कि जब तक ये धराधाम रहेगा तब तक वृंदावन की महिमा को समझा जाएगा। महाराज आरती होता है, गाल गाल तल पात पात से राधे राधे हो, एक ही मंत्र है वहां का। राधे राधे कहो तो वृंदावन में रहो, नहीं कंपनी फाट गई। आपने वहां जाके बातचीत की तो आगे 3 सम्राट हैं। बंदर आपका चश्मा ले जाएगा, आपका पर्स छीना लेगा। एक देवी आई कोई नेपाल से, अपनी बातों में लड़के सहेली लाई घर पर लाने का काम कर रही और मोटे करे से एक बंदर का मोबाइल छीन लेगा, 40,000 रुपए का मोबाइल। अब बड़ी रो में आगे बढ़िया लोग बोले अरे ऐसे नहीं देगा, इसको फ्रूटी गिराओ। एक दुकान से 10-5 फ्रूटी गई जो कीमती है ना, उस बंदर को डाली उसने मोबाइल, दूसरे को डाली, दूसरे को तीसरे, तीसरे को तीसरे को दूसरे, चौथे को यानी फ्रूटी सब खाई। और फिर अगले बंदर ने वो दीवार में मार मार के चकनाचूर कर दिया। हमने कहा तुम पर ऐसा ही ढलाया हो, इससे घबरा क्यों रही हो? चलो वृंदावन में तुमने एक मोबाइल दान कर दिया, अब बिहारी जी तुमको और अच्छा खाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार आओगे तो 80,000 मिलेगा। यहाँ दुखी मत हो, यहाँ तुम्हारा जो घटना है ना, ये आपका कई दिनों का कोई इकट्ठा किया हो जाए तुम ये समझ दान करते हैं। 15 तो चश्मा पर और पर्स और मोबाइल वहां के सम्राट खत्म कर, ये टैक्स आपसे वसूल कर लेंगे, देने चुप गई। और अगर किसी ने वहां घर बना लिया और दूसरे देवता की पूजा करी तो वहां के सम्राट महात्मा लोग हैं, बावाली और बंदर कोई सम्राट है तो तुम्हारा घर छीन लेंगे और कहेंगे राधे राधे को तो वृंदावन हो, झोंपड़ी फाड़ दो जाते प्रेम की लगी है। राधे राधे कहो तो चाहे ना बैठ जाओ,
चाहे इसके द्वार में बैठ जाओ, 56 भोग आएगा, माखन मिश्री आएगा और देसी घी की व्याख्या किसी न किसी रूप में। जब आपको बहुत बड़ा संकट घेर रहा होगा तो कोई बेटी आएगी, यहां बैठ जाओ चबूतरा पे। अब वो कौन है? या कोई बच्चा आएगा, बाबा खाई की हो रही है, या बैठ। अब तुम्हारे वो बैठ के वहां भोजन भी आएगा, वस्त्र भी आएंगे, आसन और सब कुछ। अब ये कौन है? इसलिए वहां अपनी बात रखो, घर की, परिवार की, जमीन की, मकान की, दौलत की, बदौलत की, वहां केवल कहना तो केवल राधा रानी अलवेली सरकार की जय हो। भगवान वृंदावन पहुंचे। ओम रुद्राश्यामचरो भूत्वा सुदत्तोधात्मजो कैलासो उपवने गम्यं मंदाकिनी व्यापरो कटे। यमुना जी के किनारे पर दो पेड़ खड़े थे, आपस में सटे हुए। भगवान ने मनसुबा दावा सीधा को कहा, गायों को तुम नजर रखना, और दोनों पेड़ की गुमटी में घुस गए अंदर। और महाराज को तो पेड़ छूते ही बदल गए, उनकी शक्ल भी स्वाभाविक। राजा ने कहा कौन थे पेड़? वो पेड़ से इंसान हो गए। ये मणिगिरी और नलकुवन कुबेर के लाडले बेटे थे। इनको श्राप लग गया था। एक बार ये बारूदी पीकर दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में किलोड़ कर रही थी। बहुत सी स्त्रियां गाँव जा रही थी, पुष्पों से लगे हुए वन में विहार कर रहे थे। तो दृष्टवा मदरा मत्तो श्रीवनाम धोतरात्मयो हो। मदरा पीकर उनकी आंखें घूम रही थी, झूम रहे थे। तस्यो अनुरक्तां सहिंसापं दास्याविदं जगोः। तब दैव संयोग से उस बगीचे में वहां नारद जी का आगमन होता। नारायण नारायण। कुबेर के दोनों बेटों ने कहा, बाबा ये लाल कपड़ा काहे के लिए? महात्मा जी बोले, हम जानते हैं तुम धनाढ़ दक्ष कुबेर के बेटे हो और तुमने बारहवीं भी अच्छी है, इसलिए हमारा रास्ता रोक रहे हो, संतों से काहे गिरे कर रहे हो? बाबा ये तुम्हारे हाथ में ये तार मारो बालों खाते लाई हो, काय की सारा नहीं है। और बार बार उनके चक्कर खाए गए। आपने किसी शराबी को देखा हो, जब वो बात करेगा तो ना पीने वाले के काम को रखेगा और अपनी कहेगा, वो थोड़ी बोलना है। अब वो उस पर सवाल है नशे कैसी, और बार बार महात्मा जी का रास्ता रोका। नारद जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम पेड़ हो जाओ। मोर बचन पड़ जाए ठीका, संत बचन पत्थर करेगा। भगवान कहते हैं मेरा वचन झूठा हो सकता है, लेकिन भगवा वस्त्रों में तेरे संत कुछ कह देंगे तो हो गए। इसलिए संतों से कभी गिरह नहीं करनी चाहिए, संतों की कोई परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आज धनाध्यक्ष कुबेर के बेटे के पैरों में जड़ हो आई, सिर में तले निकलने लगे, पत्तियां निकल आई, पैरों में गिर पड़े। माला क्षमा करो महात्मा जी, हम तो शराब नहीं आए, बदलाव जी के आए, हमसे गलती हो गई है। बोले आ गई महात्मा जी, शराब तो सच्चा होगा, लेकिन अब तुम क्षमा मांग रहे हो। तुम्हें वृंदावन धाम में यमुना जी का किनारा मिलेगा, और जब भगवान स्वयं बालकृष्ण बन के आएंगे तो सबसे पहली लीला में तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए गायों की सेवा करने के साथ साथ वो यमुना अर्जुन नाम के पेड़ जाने जाते थे सीधा वृंदावन में, केसी नाम से सबसे पहले उन्हीं का वृंदावन के बिहारी लाल की।
तो जयकार हल्को से राधा रानी सरकार की इसका मतलब देख लिया तो खूब जोर से दम लगा रहे हो देवता भैया। अरे कैसी बात कर रहे हो? बोलिएगा भागवत महापुराण की। अब तो महाराज कंस को पता लगा तो यशोदा का नंदन अब वृंदावन आ गया है। उसे याद आया मेरी मथुरा नगरी में अभी बहुत से बलशाली योद्धा हैं। वत्सासुर और बकासुर बुलाए। देखो भाई तुम बड़े बलशाली हो, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं तुम किसी तरह दोनों भाई यशोदा के बेटे को मृत्यु दंड दो, वो मेरा दुश्मन है और तुम्हें मोह मांगा धन धाम दूंगा, सम्मान दूंगा। वत्सासुर ने कहा मैं तो बछड़े की शक्ल बना लेता हूं। महाराज मैंने सुना है कि 9 लाख गाय हैं, उनके बछड़े भी होंगे और उन्हीं झुंड में घुस जाऊंगा और जैसे ही कृष्ण मेरे सामने आएगा ना अपने पैर सींगों से उसके पेट को चीर डालूंगा, मर जाएगा। अरे अरे वत्सासुर तेरी युक्ति मुझे बहुत पसंद है। ओम कदाचित् यमुना तीरे वत्साचार्य कोशोके वयस्यैः कृष्णं बलयोद्धात् आगमत्। भगवान गाय चला रहे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब तक देखा सामने से दूसरे रास्ते से एक बछड़ा आ रहा है। अरे मधुमंगला ये बछड़ा किसका छूट गया? सब चौंकने लगे, देखने लगे, बोले बैठो नहीं मैं जाता हूं, मैं देखता हूं। तो भगवान की पद्धति क्या है? भाव से कुभाव से अनखलाल सहू और नाम जगत मंगल मुझसे मिलने आ रहा है, इसका कोई तो निर्णय होगा और ये 1 कदम चल के आएगा, मैं 10 कदम चल जाऊंगा। ये तो मेरी तुम यही बैठो। आज भगवान ग्वालों के झंड को छोड़ के पहुंचे, सामने से वत्सासुर और बड़ी कनौती बदल डाली। जाते जाते प्रभु ने उसका एक हाथ से कान पकड़ा और एक शीख पकड़ लिया और ऐसा घुमाया ऊपर नीचे आगे पीछे कि जमीन पर पटका तो फिर एक भयंकर आग हुई। वत्सासुर मारा गया जैसे आप किसी मच्छर को मारा। जो व्यक्ति जो शरीरधारी धर्म कर्म से मरा हुआ है उसको मारने दे दिया नहीं। काग होशोगी जयकार पुण्य की करके बैठ गए थे। पक्षी की कथा सुनते हैं। आपने कोई गांव में देखा वो पक्षी पेड़ की डाल में बैठ के एक है तू, एक है तू, एक है तू, और जो इंसान कहते हैं एक हूं मैं, ये घर है मेरा, ये जमीन है आप मेरी, उसको उस पक्षी से मंत्र लेना चाहिए। पक्षी कह रहा ये कहते हैं उस परमात्मा से बढ़कर अपना हितैषी संबोधित करने वाला और कोई शब्द नहीं है। आखिर वत्सासुर मारा गया। बकासुर ने कंस को कहा मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूं। वत्सासुर जमीन पर चलने वाला शेर था, बलशाली था, जोरावर था। मैं आकाश का जोरावर हूं और ग्वाल वालों के झुंड में से लंबी गर्दन करके उठा लूंगा, उसके सिर को पकड़ लूंगा और चबा जाऊंगा। अरे अरे वत्सासुर तू जल्दी, बकासुर जा। ओम सभी बको नाम हा असुरो बंधु
आगत सहसा कृष्ण इष्ट अग्रसर बलि। बगुला पहले से ही वृंदावन में पहुंच गया और उसने एक होठ जमीन पे रखा, एक होठ आकाश में। भगवान ग्वाल वालों से कहे, अरे भैया ये वृंदावन में ये गुफा कौन सी है? चलो देखते हैं। तो गाय बछड़ा तो बारिश होती, अंदर घुस गई और जब बकासुर ने जाना सभी ग्वाल वाले से कृष्ण मेरे पेट में आ गए, तो उसने अपने होठों को बंद करना शुरू किया। अब होठ बंद हुए तो दम घुटने लगा। ग्वाल वाले बोले, ओ कृष्ण, ओ माधव, ओ केशव, ओ कन्हैया, भैया हमारा दम घुट रहा है, ये कोई गुफा नहीं महात्मा की, ये तो किसी राक्षस का मोह है। भगवान ने सब साथियों को, वालों को परेशान देखा, घुटते देखा, आंखें निकल रही है, दम घुसा है, तो विराट रूप धारण किया। बगुला मुंह को बंद कर रहा है, भगवान का शरीर बढ़ रहा है, पैर पृथ्वी पर, सिर आकाश पर, और इतने बढ़े कि उस बगुला का मुंह बंद नहीं हो पाया। उसका बकासुर का मुंह तो हिस्सों में फिर एक भयंकर आवाज हुई। कंस ने कहा, अफसोस, जिसको भेजता हूं मरने की खबर आपकी अनवरा नहीं लौटता। कम से कम मेरे को ये बताए कैसा बलशाली, कैसी शक्ल है, मुझे कैसी सी वाली है, मरने की खबर। 10,000 हाथियों के योद्धा के तब तो धैर्यकासुर गया। धैर्यकासुर ने कहा, महाराज मैं तो अपनी शक्ल बदल लेता हूं। कैसे? मैं गधा बन जाता हूं। आपने गधा देखा है? आपके गांव में है गधे? नहीं? अच्छा, देखे तो होगा। गधा जब बैसाख का महीना होता है ना, तो दुलत्ती फेंकता हुआ रेत में जाता है, कुदाल मारता। देखा फरवरी लगाते? ऐसे ही कंस ने जब कहा तो धैर्यकासुर तुरंत गधा बन गया। सुनो, मैं ग्वालों के झुंड में कैसे अलग आ गया ना, तो दुलत्ती मारूंगा चेहरे पे, एक ही दुलत्ती मर जाएगा। अरे अरे तू बकासुर, अरे धैर्यकासुर कर दिया। धैर्यकासुर फलानाम पतताम शब्द विषम राक्षस अभिधावत छिन्न तलम समगम परिकंपियम। जब हाथा रूप लेके आया, आते ही सुने कृष्ण के पास तो नहीं गया, बलराम जी सामने मिले, एक दुलत्ती सीने पे जाए। भगवान बलराम ने पीछे हटे और मौका पाकर उसकी दोनों हाथ पकड़े। आप जानते हैं दाऊ बाबा को, दाऊ तो चाहे तो पूरे भूमंडल को हल्की नौक में फंसा के अंदर करके समुद्र में रख देंगे। दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक, और तीनन की रक्षा करे तारे बिगड़ गए। बोलो दाऊ जी महाराज की। बलदाऊ ने उस धैर्यकासुर गधा के दोनों पैर पकड़ लिए और ऐसा घुमाया मानो आप एक मच्छर को, मक्खी को पकड़ के घुमा रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, और घुमा के जमीन पर पटका तो फिर एक भयंकर आवाज आगे कन्हैया जी बोले, अरे भैया ये कौन सा स्थान है वृंदावन में? बोले काली जय है, इसमें नाग रहता है। अरे यहाँ तो बहुत से बछड़े मरे पड़े, बहुत सी गाय मर गई। हाँ, जो पानी पीने का यहाँ का मर जाएगा, विषैला है, अगर कोई नहीं। अच्छा, इस वृंदावन में इतना बड़ा उपद्रव, तो हमारा अवतार लेने का मतलब ही क्या हुआ? चलो आज ज्ञान का खेल देखते। तो रेशम जी देखते की और दाऊ भैया मनुष्य का दामा सीधामा आज खेल के गाय को चलते पेड़ के नीचे एक डंडा लाए और बोले लगाओ डोल, मैं लाऊंगा के उठा के। तो सबको खूब खिलाया। दाऊ ने 2-4 डोल लगाई, दामा ने, सीधामा ने, मनुष्य ने। अब कन्हैया जी बोले तुम सब हाफ गए तो अब मैं लगा दूं। उनका तो एक ही कारण था कि उस गेंद के खेल से उस काली नाग को नाप रहा। गेंद लगाया,
एक ही टोला है, कृष्ण कदम मार्गो अभिपिंगम माशोने गाधन तलो निवत किशोरकंद की गया। कहना खेल एक ही टोल में फिर रात्रि गई गई उस काली बहन वालों ने कहा, अरे कन्हैया पहले आज जानवर की खेल गांठिया शाम तक तेरी हार होगी, तू कैसे हवाई देख रहे मनसुबा, तू मेरे घर चल, मेरी भैया की बहुत सुंदर साड़ी अच्छी सी रखी गई है, तुमको एक ना 10 कैन दे दूंगा। अरे 10 नहीं, कोई चाहिए अभी चाहिए। और अब विषैले दिल में से नहीं लाऊंगा। हाँ तो भगवान ऊपर कदम का पेड़ था, उस पर चढ़ गया और उन्होंने बंसी बजाई और बंसी की ध्वनि सुनते ही गाय दौड़ती चली गई, बछड़े भी आ गए। पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी चहचहाने लगे और बंसी की ध्वनि बजाकर रात और एक छलांग लगाई, जल को चीरते हुए अंदर पहुंचे। नागनी बैठी थी तो जल में खोलाहट हुई, अरे कौन है रे दुर्गा बच्चे, तू इतना सुंदर है, कहाँ आ गया? मेरे स्वामी सो रहे हैं, अगर जग पड़ेंगे तो मार डालेंगे। मेरी नागनी, मैं सोते शेरों को जगाता हूँ, तू उठा दे। और जब वार्तालाप चला तो वो काली नाग फुंकार मारता हुआ, दोहरी जीभ लपलपाता हुआ आया। भगवान ने फन मारना ही चाहता था। भगवान श्याम सुंदर ने एक हाथ से उसका ऊपर का जबड़ा पकड़ा और पैर के मुंह से नीचे का उसने पूरे शरीर पर लपेटा मार दिया। गाय जमीन पर सिर पटक रही है, पक्षी पेड़ों पर बैठे डालों पर सिर पटक रहे हैं, बछड़े जमा रहे हैं। आज हमारे भगवान पर कुछ सिर पे आ गया क्या? इस कालिंदी में कूद गए हैं और बहुत देर हो गई, नहीं निकल पा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। तम जिज्ञाम दुशिख्याम परमेले हायम द्वैक चक्रम अतिकराम विशाल दृष्टि। आंखों से उस काली नाग की आग धधक रही है और दोहरी जीभ लपलपा रहा है। श्याम सुंदर ने दोनों हाथ से उसके ऊपर घोट पकड़े और पैर का अंगूठा नीचे की जगह पर जमा दिया और चीर दे दी। तो जितने लपेट लगाई थी सब खुल के आगे छटपटाने लगे, आंखें निकल गई। भगवान उसको मार रहे हैं। तब नागिनी ने कहा, ओम नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। त्रिलोकीनाथ, हम तो जाति से कीड़े मकोड़े हैं, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, आप जीवन दान दीजिए मेरे पति को, मैं झोली फैलाकर भीख मांगती हूं, मैं पत्ते पता हूं। नागनी की बात सुनी। भगवान ने कहा, आज के बाद तुमने कितना यमुना जी में जल विष उड़ेल दिया है, इस विष को अपने आप में शोषण करोगे और कोई गाय बछड़ा या पक्षी मर गया तब तुम्हारा नाम निशान दूंगा। आज आप देखे सांप वचन मानता है, सांप हार मानता है, पत्थर हार मानता है। ये मकान बनाने वाले मिस्त्री पत्थर पे लकीर खींचने के पत्थर वहीं से टूटेगा, लेकिन आज के इंसान का भरोसा नहीं। मैं आपको बहुत बीती जागती, मेरे साथ जो बहुत बड़ी भयंकर घटनाएं हुई हैं और ये बिहारी जी की कृपा है जो मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं। 2 बार जहर कांड हुआ, चाय पिलाते नहीं और 1 बार जबरन कान में उठा दिया। लेकिन बिहारी जी की क्या कृपा है जो भगवान का बड़ा बात प्रस्तुत हो रहा है। आपको सफर करना हो तो किसी के हाथ का दिया हुआ भोजन या पानी मत पीना, प्यासे रहना। अगर बहन बेटी कोई जा रही हो, अगर भी कार खड़ी होती है, वाहन नहीं मिला है, उसमें कतार पर बैठना, चाहे सफर को रद्द कर देना, चाहे कोई रूठ जाए, चाहे कोई छूट जाए। इस कथा से आप 2 शपथ ग्रहण करेंगे। ये 2 केरी
धोखा मतलब दो बात मानना, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। हर इंसान का भरोसा मत करना, इस इंसान से ज्यादा घातक, इससे पेड़ पौधे अच्छे हैं, इससे पखेरु अच्छे हैं, विश्वासघात करने में नहीं चूकता, न मालूम कौन से स्वार्थ पर। तो ये संत भगवान का आश्रम है, यहाँ पर आप कुछ निवेदन को स्वीकार कर दिया। हमने दो प्रस्ताव रखे थे, पाएंगे हमको कथा से कुछ नहीं मिला, ये तय कर लो। आप प्रसाद लेके जाए और भागवत महारानी से प्रार्थना करें कि हमारे घर की बीमारी चली जाए, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। तो जाओ, सात पूरी जब होगी आज की डेट को आप फाइनल कर लो, लक्ष्मी आपको छोड़ देंगे, आपके गाय वाय देंगे। लेकिन एक बार आप वृंदावन चले जाओ, अपने मत्थे को प्यारी जी की देहरी को जरूर रख देना, ये मत भूलना, लक्ष्मी आपको छोड़ देंगे। साथ ही कथा सुन रहे हैं आप, वेद से, उपनिषद से, पुराण से, गीता से, रामायण से, या सुन के धर्म निकालना। जो सुन रहे हैं उसको घर जरूर जाके देना, आपने कथा में क्या सुना, कहीं सुनाई अनुमोदन करही ते गोपद एव भावट करही सोपी पर तर ध्यान धरही नामा जाप कृपा पीपल के नीचे आप बैठे हैं, यहाँ जो ध्यान भजन होगा सार्थक है। रामचरितमानस भी कह रही है, गीता भी कह रही है, पीपल के नीचे बैठकर जो सुना जाता है, जो जपा जाता है, वो हमें ठीक। यहाँ पर आप जो संकल्प लेके जाएंगे पूरा होगा। ये पूछ ली 1100 नारायण महाराज की तपस्थली है, या वो शक्ति आज भी कायम आपके बीच में ही बैठे हैं, शक्ति स्वरूप अदृश्य, ये संतों की भूमि है। या हरिओम बाबा का मंत्र गीता में हरिओम, अब तो श्री मुख से हरिओम नाम बोला, अखंडानंद महाराज जिनके पास अखंड आनंद था। आपने कई व्यक्ति को देखा हो तो बहुत दुखी, अच्छा तुम्हारे हाथ ठीक है, पाँव ठीक है, नाक ठीक है, आँख ठीक है, तुम दुखी हो, जिनके आँख नहीं है वो दुखी है, जिनके हाथ नहीं वो दुखी है। आप तो ऐसे घर के पैदाइश में आपके हाथ का पानी पी सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को दूसरी इसलिए मानते हैं तो किसी को खिला नहीं सकते, लेकिन वो भी दूसरी नहीं। आप क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, जो भी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई जो भी है, लेकिन पहले आप इंसान हैं, पहले आप मानव हैं। परमात्मा ने ढाई जात बनाई है, ढाई एक क्षत्रिय को पढ़े सो पंडित हो, एक पुरुष पैदा किया, एक स्त्री, एक नपुंसक, ढाई जात बनाई है। बाकी तो ये बिखराव जो हुआ है ये हिंदुओं के पतन का कारण है। भविष्य में कितनी चोटें खाई है, आप इतिहास को उठा के देखिए, ये बिखराव का कारण हुआ है। और यहाँ एक फूल से कथा चल रही है। आज आपको आपके पास कथा से, आज नहीं तो कल, ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपना हिंदुत्व, अपना वर्चस्व, अपनी संस्कृति, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो फूल को मत भूलना, फूल का ध्यान रखना। इतना ही कहना चाहता हूं। भाव से फूल
मुझे स्वीकार है, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। फूल से भगवान खुश होते, पहले पौधे पर फूल ही आता है, बात नहीं आता। तो फल तो आपकी ये आने वाली संतान है, पढ़े लिखे मेधावी बने, ऐसी हमारी भागवत पीछे शुभकामना। आज भगवान ने नाक को नाप दिया और दरवाजा भर दिया उसने श्रीहृदा के कि मैं आज के बाद वृंदावन में जहर नहीं उड़ेलूंगा, यहाँ कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई पखेरु नहीं मरेगा, कोई गाय या बशर नहीं। और नाक को नापते देर हो गई। तब तक वही ग्वाल वाले पहुंचोरी सोना भैया तेरे कन्हैया वो यमुना जी कूद पड़ो। माँ के होश उड़े, रोती पछाड़ बहुत देर हो गई निकलानी उसमें से। नंद बाबा को पता लगा, गिरते पछाड़ खाते हाय मेरा बड़ा हाथ गंगा जी उसे पकड़ने लगे। कहा गिरा है, इस कदम के पेड़ से नीचे गिरा। यशोदा माँ व्याकुल होकर पछाड़ खाती हुई जिक्र करने लगी, मेरा तो बुढ़ापा ही ख्वार हो गया। हे यमुना भैया की उम्मीद टालने वाली है, मैं झोली फैलाकर अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। और दलन मेरा मारो गैरो हाय पिछड़ जाए पहली दलन मेरो निगल। कन्हैया मेरो मारो कृष्ण मेरो मारो पिछड़ जाए पहली दलन मेरो निगल। के खेल और चल के बिच के समाई बेटा से नयन नीर में हर बिखरने मेरी दम में सिर पटकते झोली फैलाकर नंद बाबा कह रहे थे, हे यशोदा तू धैर्य धारण कर, मैं अपने पुत्रों का प्रभाव जमुना जी को अर्पण करता हूँ। जमुना मैया तेरी दूध से पूजा करना, दूध और मैं बेटे को नहीं देना, तू ओ यमुना ठहर जा, बुढ़ापा मिला है, पहले मौत मुझे देना। तेरी ये बहन होती है यमुना जी, इस बहन पर कृपा करना। बेटा तेरे दर्शन होवे दोनों हम प्राण कर, कब के है पाप दे भरे कर्मन मन के बसतन, कब के है पाप दे भरे कर्मन मन के बसतन। ओ सरस्वती मैया को तू मैं सुनी तो कम बेलो
यमराज मेरे और उसको बाचाड़ दे के नाक को यशोदा के आंसुओं पर प्रसन्नता के फूल खिलाने के लिए, पिता को संतुष्टि देने के लिए, संसार को सुख देने वाले नयनानंद कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। के हरि महाराज की जय। यशोदा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अरे यमुना मैया तू यमुना टालने वाली है, जो कोई यमुना रस में भीजे तापे कृपा करे यमुनंदन श्री प्रसुभान प्रसिद्ध। गंगा जी तो सब नहाते, लेकिन यमुना जी तो कोई बिल्ले ही ना। और यमुना नहाकर अगर बिहारी जी के दर्शन किए जाए तो दौड़ती हुई राधा रानी आपको रास्ते में मिलेंगी। यमुना टालने की इसको शक्ति है। और वृंदावन की यमुना प्राचीन कालीन से केसी घाट को छूटती हुई और बिहार घाट से स्पर्श करती हुई पानी घाट पर ओम की आकृति में है। ओमकारेश्वर है और चंद्र बिंदी पे वृंदावन रखा हुआ है। सो मथुरा की एक अलग है, दिल्ली की अलग है, लेकिन वृंदावन की परिक्रमा दे रही है यमुना जी। वहां की यमुना जी का स्वरूप तो अलग ही है, जिसके एक किनारे पर भक्ति रमण करती है, एक पर ज्ञान रमण करता है और वैराग्य रमण करता है। एक किनारे पर मुक्ति रमण करती है। आज भगवान की नृत्य लीला होती है। सो यमराज तुमने जीत ली नो जय जय यमुना मैया। पिता तुम्हारे तपे जगत में भारतवासी भैया, तपे जगत में भारतवासी भैया, और मात तुम्हारी गायत्री है, मात तुम्हारी गायत्री है, पेट की रच भैया। जगराज तुम्हें जीत ली और मुखिया तेरी करे आरती लड़ुअन के खबरिया। अगर आपने 10 रुपया दे दिया तो वहां का पंडा 10 लड्डू खा जाएगा, भोजन करके। और फिर बोले 50 रुपया लड्डू तो 5 फल लाओ, 100 रुपया 100 रुपया लड्डू तो 5 फल लाओ, और 500 रुपया लड्डू तो 50 रुपया। पंडा तेरी करे आरती, पंडा तेरी करे आरती, मुखिया तेरी करे आरती, मुखिया के खवैया।
शुक्ल पक्ष में नहावे बहन और भैया, कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष में नाम भेद और भैया, और जब के दूध निकटना आवे, जब के दूध निकटना आवे, पार लगा जब भैया, जबरान तो जीत लियो जय लखा भैया, जीत लियो बोलो यमुना मैया की, गंगा मैया की।